कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति, इसे अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, देखिए त्रिकोणमिति अगर जानना है तो वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो बस इसी के संदर्भ में बनाया जा रहा है ताकि क्लास 10 के बच्चे को कभी किसी भी प्रकार का दिक्कत महसूस न हो। जो त्रिकोणमिति होता है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्री, जो किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ग्रीक शब्द में ट्राई को क्या कहा जाता है? ट्राई ग्रीक शब्द हो गया, लेकिन अपने भाषा में हम इसे तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं। और उसके बाद से गोनो यानी गोनिया कहा जाता है ग्रीक भाषा में, और गोनिया का मतलब होता है क्या? कोण होता है। क्या होता है जी? कोण होता है ना। और उसके बाद से मीट्रॉन होता है। क्या होता है जी? मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब होता है मीट, यानी कि माप उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? माप, यानी कि जिसमें तीन कोणों का माप होता है वही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में आप एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं जी? समकोण त्रिभुज लेते हैं। और ये समकोण त्रिभुज कहता है कि आप प्रत्येक का माप बताइए। क्या कहता है? माप बताइए। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पूरी तरह से परपेंडिकुलर होती है, यानी कि पूरी तरह से जो खड़ी होती है, वहां उसके तल में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और यहाँ जो बनता है वो आपका 45 का भी बन सकता है, 60-30 का भी बन सकता है। अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 90 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार से यह समकोण त्रिभुज होता है। जब यहाँ थीटा बनता है, ध्यान देंगे, जब यहाँ थीटा बनता है तो इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जहां थीटा बनता है उसका ठीक नीचे वाला तल को बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस, यानी इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो सीढ़ीनुमा टाइप का होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्ण कहते हैं। तो ये बात आपने जाना, और ये बात इसका मुख्य होता है। क्या होता है जी? मुख्य होता है।